आप सभी का यूपीएससी नेक्सस में स्वागत है। आ जाइए, आज हम यूपीएससी नेक्सस में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यूपीएससी नेक्सस में हम हमेशा बराबर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं विद डिटेल एंड विद कॉन्सेप्ट। पूरा आने वाले क्वेश्चन, प्रेजेंट जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं वो क्वेश्चन, एंड पीवाईक्यू पिछले जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को मिला करके एक क्वेश्चन में हम उस पूरे टॉपिक, उस पूरे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। ये आपको मैं आइडिया बता रहा कि मैं यूपीएससी नेक्सस में आपको क्या डिस्कस करके देता हूँ। ये है हमारा स्कोप। आ जाइए आज का सीरीज में, यूपीएससी नेक्सस की सीरीज में आज का क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपके लिए आज का ये क्वेश्चन यूपीएससी नेक्सस का। देखते हैं। इन केस ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियो केमिकल साइकिल, अब आपको एक पहला जानकारी हासिल करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल, पहला क्वेश्चन मार्क्स यहां लगता। एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है, इससे हमें क्या मिलता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इन मेन सोर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स इंटर इन साइकिल, मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक और इनका क्या रिलेशन है, इससे क्या मिलता है, और ये बायो जियोकेमिकल साइकिल में क्या इंटर करता है वाया वेदरिंग ऑफ रॉक साइकिल्स। यदि आपको आंसर पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। ये है यूपीएससी का 21 का क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही आने वाले भी क्वेश्चन हमारे आपके मैच करते रहेंगे। हम आप जब इसके एक्सप्लेनेशन पर प्रॉपर खड़े उतरेंगे। आ जाइए, जैसे दरअसल बात आपको अगर पता हो तो आप आंसर लगा सकते हैं। मैं बताता हूं, दरअसल बात कार्बन साइकिल नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन की रिक्वायरमेंट और जो होता है हमारे प्लांट के लाइफ में वाया CO2 कंप्लीट हो जाती है। अंडरस्टैंड, वाया CO2 कंप्लीट हो जाती है। और नाइट्रोजन साइकिल की बात करें बेटा, नाइट्रोजन साइकिल भी आराम से कंप्लीट हो जाता है प्लांट की लाइफ में वाया अनदर मेथड, यूरिया हो गया अमोनिया के फॉर्म में मिनरल से ऑब्टेन हो जाता है बेटा। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का अमाउंट ज्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ N2 तो नहीं लेता है बेटा, बट इस जब N2 का डिसोसिएशन होता है तो नॉक्स बनाता है या NO2 बनाता है। इनके कन्वर्जन से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसे कन्वर्ट करके नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा फॉस्फोरस, यही है आंसर। फॉस्फोरस को अगर किसी प्लांट्स को या फिर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉस्फोरस ओनली इंटर करता है रॉक की वेदरिंग से। किससे इंटर करता है बच्चों? रॉक की वेदरिंग से। रॉक जब डिसोसिएट होता है तो उससे फॉस्फोरस हमारे बायो जियोकेमिकल साइकिल में इंटर करता है। सल्फर भी बेटा बाहरी रिक्वायरमेंट से पूरी हो जाती है, इसके लिए भी बेटा रॉक की वेदरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। चलिए, इस बात को समझने के लिए इसका करेक्ट आंसर सी है, ये आपको पता है। चलिए आ जाइए, हम सीखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हमने आपको पहले भी बोला, हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना ज्यादा पसंद करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉस्फोरस जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट है हमारे बायो जियो केमिकल साइकिल में। वो चाहे प्लांट का हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसे अपनी लाइफ में उसके बॉडी में एटलीस्ट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जरूर होंगे। और ये डीएनए आरएनए जो बने होते हैं, इसमें फोस्फोडाइस्टर लिंकेज या फोस्फोस्टर लिंकेज फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट जो है उसी पूरे करने के लिए बेटा हमें बायो जियोकेमिकल साइकिल चलानी पड़ेगी। और ये बायो जियोकेमिकल साइकिल ओनली डिपेंड ऑन वेदरिंग ऑफ रॉक। अंडरस्टैंड? आ जाओ। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एंड सेलुलर एनर्जी जो ट्रांसमिशन होता है, जिसे आप बेटा एटीपी के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से, इसमें भी फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। इस ट्रांसफर सिस्टम ओके, इसमें क्या फॉस्फोरस की नीड बताया कि बायो जियोकेमिकल साइकिल में फॉस्फोरस की नीड क्या है। मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट, फॉस्फोरस की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे जिन जो ऑर्गेनिजम्स अपने ऊपर एक सेल्स बनाते हैं, उनको फॉस्फोरस की और रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बोन्स को बनाने के लिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टीथ को बनाने के लिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा। और वो भी लार्ज क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में बेटा? लार्ज क्वांटिटी में यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। आ जाइए, इस साइकिल को हम पढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, दरअसल बात, जब बारिश होती है तो जो बेटा रॉक्स हैं, रॉक्स पे जब बारिश होती है तो इनका वेदरिंग होता है। क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन होता है, वेदरिंग होती है। और इससे बेटा जो पानी, वाटर का मॉलिक्यूल जो फ्लो करता है, ये कहाँ मूव कर जाता है बेटा? वाटर बॉडी में। ओके, वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या होता है बेटा? ग्राउंड स्टेट से जब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसमिशन होता है तो उसे प्लांट क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं बेटा? उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब इस प्लांट को ये जो गाय या भैंस जो भी इसे खाएगा, इससे इनकी फास्फोरस की कमी या इस प्लांट की कमी ये एब्जॉर्प्शन से पूरा हो रहा है।
ओके। अब मान लीजिए प्लांट या एनिमल जब डेड होंगे, इनका जब डिकम्पोजिशन होगा, फर्दर डिकम्पोज्ड हो करके फिर से अंडरग्राउंड फॉस्फोरस क्या हो जाएगा बेटा, रिजर्व हो जाएगा। ओके। अब कुछ अंडरग्राउंड फॉस्फोरस की बेटा लीचिंग हो जाती है और फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस का बेटा सेडिमेंटेशन होता है। ओके। अंडर वाटर फॉस्फोरस रिजर्व ऐसे हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें बेटा जियोलॉजिकल लिफ्ट अप फॉर्म, जब जियोलॉजिकल लिफ्ट अप होता है अंदर से जैसे बाहर की तरफ जो लिफ्ट अप होता है, जियोलॉजिकल लिफ्ट अप होता है, इससे फर्दर बेटा जो न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है कंटिन्यू, इसमें फर्दर क्या आ रहा होता है बेटा, फॉस्फोरस आ रहा होता है। और ये फर्दर वही प्रोसेस है, बारिश हुई फिर से ये क्या हो जाता है बेटा, फॉस्फोरस री इंटर कर जाता है। ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है फॉस्फोरस, अल्टीमेट बेटा वेदरिंग से हमें ऑब्टेन हो रहा है। ओके, पूरी कमी। आगे बढ़ते हैं, इस बात को और समझते हैं। आगे देखो बेटा, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में कि जो नेचुरल रिजर्वायर होता है फॉस्फोरस का वो कौन है बेटा, रॉक्स है, चट्टाने हैं। ओके, विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। किसके फॉर्म में पाया जाता है बेटा, फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, ओके, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिसॉल्व इन सॉइल, सॉइल में डिसॉल्व हो जाती हैं। सोल्यूशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट ऑफ प्लांट, और प्लांट की रूट उसे क्या कर लेती हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे हमने आपको ये भी फॉस्फोरस साइकिल ही बना रखा है, आपको एक अनदर मेथड से भी दिखा रखा है फॉस्फोरस साइकिल। यदि आप देख पाओगे तो आपको भी और अच्छा लगेगा। ये पूरा फॉस्फोरस साइकिल जैसे हर्बीओर एंड अनदर एनिमल ऑब्टेन फॉस्फोरस, ओके, फ्रॉम प्लांट। कहाँ से पाते हैं बेटा, प्लांट से पाते हैं। हर्बीओर किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। हर्बीओर ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ बेटा। अपने जो इन्वायरमेंटल जो साइकिल है, इसमें जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए, खुद के लिए भी भोजन और हमारे लिए भी भोजन बनाता है। अब वो हर्बीओर उन्हें कहा जाता है जो केवल केवल प्लांट्स को खा रहे होते हैं, उन्हें हर्बीओर कहते हैं। प्लांट्स को मतलब जो प्रोड्यूसर पर केवल डिपेंडेंस होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसलिए प्लांट को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्लांट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्लांट के प्राइमरी प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं उन्हें हर्बीओर कहा जाता है। ओके। अब इस हर्बीओर को अगर कोई खाया तो उन्हें कार्निओर कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, उन्हें कार्निओर्स कहा जाता है। ओके, डन, ये ध्यान रखना। एंड देखो बेटा ध्यान सुनो, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं द वास्ट प्रोडक्ट, ओके, एंड डेड ऑर्गेनिजम्स decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus। जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं बेटा, फॉस्फोरस रिलीज करके हमें देते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे अगर बात करें अनलाइक कार्बन साइकिल, देयर इज नो रेस्पायरेशन रेस्पायरेटरी रिलीज फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। कार्बन की तरह नहीं, हमने बोला ना कार्बन साइकिल की रिक्वायरमेंट बेटा किससे कमी पूरी हो जाती है, एटमॉस्फेयर से। क्यों, क्योंकि बेटा रेस्पायरेशन से CO2 प्रोडक्शन होता ही है, तो बेटा कार्बन की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है एटमॉस्फेयर से। लेकिन फॉस्फोरस ऐसे रेस्पायरेशन से हमें नहीं ऑब्टेन होता, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता, रेस्पायरेशन फॉस्फोरस नहीं लिखा, एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है बेटा। The other two major important difference between carbon and phosphorus cycle are first, पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल। किससे मिलता है बेटा, रेनफॉल से। आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। पहली बात, दरअसल बात जब बेटा क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक इनपुट है, जब रेनफॉल बारिश होती है तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो इनपुट होता है, जो कार्बन और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस बहुत कम अमाउंट में उसका इनपुट है वाया एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू कार्बन। क्यों, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2 अवेलेबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है, इनके फॉर्म में भर भर के पड़ी हुई। तो इससे क्या होता है बेटा, जब रेनफॉल होता है तो उससे इंटर कर जाता है, बट लेकिन फॉस्फोरस इंटर नहीं करता। सेकेंड डिफरेंस क्या है बेटा, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज नेग्लेक्सिबल। होता ही नहीं गैसियस का एक्सचेंज, तो एटमॉस्फेयर से इसका कनेक्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हमने, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। अंडरस्टैंड। ये आपको यही एक्सप्लेन करके दिया गया। दूसरा, अलग अलग जगह बेटा अलग अलग फॉस्फोरस साइकिल आपको देखने को मिल सकती, हमने भी आपको
डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोरस साइकिल बताया। अभी हमने बात किया था ना एक सॉइल सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस, दरअसल बात H2PO4 माइनस या HPO4-2 या H3PO4-3 के फॉर्म में एग्जिस्टेंस देखने को हमें मिलता है। ओके, डन। ये आज का आपका रहा ये दूसरा क्वेश्चन। ओके।